हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग मस्त होंगे। एग्जाम का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और एक रिएक्शन जो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन और एक नेमिंग रिएक्शन है जिसकी चर्चा मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। जिस रिएक्शन का नाम है बेटा कैनिजारो रिएक्शन। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये इस टॉपिक से जो है ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव तो आते ही हैं, मतलब लोग क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि बताओ कौन सा कैनिजारो रिएक्शन शो करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इस रिएक्शन के बारे में हम याद रखेंगे कि सारे एल्डिहाइड कीटोन इस रिएक्शन को शो नहीं करते हैं। वैसे एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास अल्फा H नहीं होता है वही इस रिएक्शन को शो करते हैं। यानी वैसे एल्डिहाइड एंड कीटोन जिनके पास अल्फा H नहीं होना चाहिए, एल्डिहाइड कीटोन डू नॉट प्रेजेंट अल्फा H सो एनी कैनिजारो रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने पहले पॉइंट में डिस्कस किया है, इसको जरूर याद रखेंगे कि वैसे एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास अल्फा H नहीं होगा वही इस रिएक्शन को शो करेंगे। एग्जांपल के तौर पर सबसे पहला एग्जांपल जो काफी फेमस एग्जांपल है बेटा फॉर्मल्डिहाइड का। देखो इसके पास कोई अल्फा H नहीं है, ये जो है कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा। बेंजल्डिहाइड बेटा ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन में जरूर रहेगा। ये बेंजल्डिहाइड इसके पास भी जो है अल्फा H नहीं है, तो ये जो है कैनिजारो रिएक्शन शो करेंगे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो रिएक्शन जो होता है कंसंट्रेटेड KOH या फिर कंसंट्रेटेड NaOH के प्रेजेंस में होता है, मतलब स्ट्रॉन्गली हाईली बेसिक मीडियम रिएक्शन होता है। याद करो एल्डोल वाले में कहा गया था कि डाइल्यूट KOH डाइल्यूट मतलब वीकली बेसिक मीडियम में रिएक्शन होता है और यहाँ स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम में रिएक्शन होता है। एल्डोल में कहा गया था वहां अल्फा H का होना जरूरी है, यहाँ अल्फा H का होना जरूरी नहीं है, ध्यान रखिए। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि हम फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं और फॉर्मल्डिहाइड का 2 मोल लेते हैं। फॉर्मल्डिहाइड का हम लोग 2 मोल लेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान रिएक्शन है, बिल्कुल आपको इस पे ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है कि रिएक्शन होगा कंसंट्रेटेड, मान लीजिए KOH के प्रेजेंस में, और थोड़ा सा हीट देना है। तो 1 मोल से बेटा फॉर्मल्डिहाइड के 1 मोल से बस इतना याद रखो कि 1 का ऑक्सीडेशन होता है और 1 का रिडक्शन होता है, ठीक है। तो 1 एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराना है और 1 एल्डिहाइड का रिडक्शन कराना है। 1 एल्डिहाइड से आपको बेटा अल्कोहल बनाना है, ध्यान रखिएगा CH3OH, और एक एल्डिहाइड से बेटा आपको जो आप बेस लेंगे उसका सॉल्ट बनेगा, यानी पोटेशियम, तो पोटेशियम का इससे बेटा सॉल्ट बनेगा। ये ध्यान रखिएगा, एसिड नहीं सॉल्ट बनता है, बस बहुत ही आसान है। 1 मोल से बेटा अल्कोहल बना देना और 1 मोल से बेटा क्या बना देना, सॉल्ट बना देना, ठीक है। मैग्नीशियम भी बहुत आसान है, आइए मैग्नीशियम को भी देखते हैं। और मैग्नीशियम में कोई चिंता करने की बात नहीं है, बहुत ही आसान मैग्नीशियम है। करना क्या है बेटा, देखो यहाँ पे क्या होता है HCOOH है, तो यहाँ ऑक्सीजन हरकत करेगा और इस पे ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, इस पे क्या आएगा बेटा प्लस आएगा। तो ये OH जो है यहाँ से आता है और यहाँ OH माइनस इस कार्बन को अप्रोच करता है। दूसरा मोल जरा ध्यान से देखना बेटा HC डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे क्या होगा OH होगा। अब देखो यहाँ भी ये हरकत करेगा, तो इस पे आएगा बेटा निगेटिव, इसमें क्या आएगा बेटा पॉजिटिव। अब देखो ध्यान से, यहाँ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लिया, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन लिया उसी तरह वापस करेगा। तो 2 बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ और एक नया बॉन्ड बन रहा है, 5 बॉन्ड तो बनेगा नहीं, तो मजबूरन यहाँ से बेटा H को निकलना पड़ता है, H माइनस मतलब निगेटिव चार्ज लेकर के, और यही जो है H जो है इस कार्बन को अप्रोच करता है। तो आप देखो बेटा यहाँ पे क्या बन जाएगा, जो देखो एक बार यहाँ पे जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, यानी यहाँ बनेगा बेटा HC डबल बॉन्ड और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा C डबल बॉन्ड O, एक H है इसके पास, एक H निकल चुका है, OH यहाँ लग गया, तो एक बन गया एसिड। और दूसरे से ध्यान दो बेटा यहाँ से क्या बन जाएगा, जब ये यहाँ पे निगेटिव आएगा CH2O माइनस, CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा O माइनस, और ये K जो है इसको मिलेगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखो ये बेटा बेस है, ध्यान से देखना ये बेस है और ये क्या है बेटा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो, 1 H है तो 3 H हो जाएगा बेटा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना CH3, और ये बेस है और ये क्या है बेटा एसिड है। तो एसिड के पास H प्लस है, बेस पे H प्लस चाहिए, H प्लस इसको ट्रांसफर होता है और प्रोडक्ट बनता है बेटा, ये बनता है कि यहाँ आ जाता है, तो ये बनता है H पोटेशियम का सॉल्ट
पोटेशियम का सॉल्ट, और एक बनता है बेटा CH3 और यहाँ पे बनता है OH। एक एल्कोहल बन गया, एक पोटेशियम का सॉल्ट बन गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। तब वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।